तो कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के एक बेसिक से जो 9th और 10th का जो बेसिक सा टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो आज हम इनको बिल्कुल एक प्रॉपर वे में समझने वाले हैं कि इनको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली टर्म से, जो कि पहली टर्म है एटम। तो सबसे पहली टर्म एटम से बात करते हैं। तो आप जानते हैं, देखिएगा आपके पास कोई मैटर है, आप उस मैटर को लगातार तोड़ रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और एक ऐसी कंडीशन आ गई कि अब इतने छोटे पार्टिकल में आपने डिवाइड कर लिया है कि अब उस पार्टिकल को आगे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा यूनिट जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते और आगे नहीं तोड़ सकते, तो उस छोटे यूनिट को हम एटम कहता है। तो किसी भी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है, उसको ही हम क्या कह देते हैं, एटम कह देते हैं। तो एटम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। तो किसी भी मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको हम एटम कह देते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, कार्बन का एटम है जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिल्वर का एटम है, जैसे नाइट्रोजन का एटम है, जैसे हाइड्रोजन का एटम है। तो किसी भी मैटर की जो सबसे छोटी जो यूनिट है जिसको और अभी आगे डिवाइड करना और ब्रेक करना आगे पॉसिबल नहीं है, उस सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कह देते हैं, एटम कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं, जो कि टर्म है एलिमेंट। देखिएगा, एलिमेंट क्या है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा या पीरियोडिक टेबल देखी होगी। तो पीरियोडिक टेबल में हम जितने भी जो है एलिमेंट है वो सारे पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल में जो भी रिप्रेजेंट किया गया है वो इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट किया गया है। तो एलिमेंट बेसिकली होता क्या है, जब सेम काइंड ऑफ एटम मिल जाए, जब एक जैसे एटम आपस में जुड़ जाते हैं और जो स्पीसी बनाते हैं, जो सब्सटेंस बनाते हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे आपने कहा मेरे पास हाइड्रोजन का एलिमेंट है, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, और उनके जुड़ने से जो स्पीसी बनी है, उनके जुड़ने से जो सब्सटेंस बना है, उसको हम हाइड्रोजन का एलिमेंट कहेंगे। जैसे आप यहाँ देखिएगा मेरे पास सिल्वर की बात करूं, मेरे पास सिल्वर का ये एक अकेला एटम है, लेकिन इस डायग्राम में देखिएगा बहुत से सिल्वर के एटम्स हैं वो एक दूसरे के पास पास अरेंज हो चुके हैं। तो ये अकेला सिल्वर का एटम था, ये सिल्वर का ओनली एक एटम था, लेकिन यहाँ सिल्वर के बहुत से एटम आपस में जुड़ गए हैं। तो इस फॉर्म को हम सिल्वर का एटम नहीं कहेंगे, इस फॉर्म को हम सिल्वर का कौन सा फॉर्म कहेंगे, सिल्वर का एलिमेंट फॉर्म कहेंगे। तो एलिमेंट कुछ नहीं है, एलिमेंट किससे बना होता है, सेम काइंड के जो एटम्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो सब्सटेंस बनता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। देखिएगा, एलिमेंट क्या है, ए सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, ए सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। और एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म होती है। प्योर फॉर्म का मतलब उसमें किसी और सब्सटेंस के एटम प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर आप हाइड्रोजन के एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे एटम हाइड्रोजन के होंगे। अगर आप नाइट्रोजन के एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट में सारे के सारे जो एटम्स हैं वो नाइट्रोजन के होंगे, कोई दूसरा एटम है वो प्रेजेंट नहीं होगा। और एलिमेंट को आगे सिंपलर फॉर्म में भी तोड़ना पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी केमिकल या किसी भी फिजिकल प्रोसीजर के थ्रू आप जो एलिमेंट है उसको आगे सिंपलर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, और एलिमेंट एक प्योर फॉर्म है। तो प्यारे बच्चों, आपको एटम और एलिमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए, तीसरी जो टर्म है वो टर्म है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल पे बात करते हैं। जो तीसरी टर्म है हमारे पास मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है। तो देखिएगा, एटम का कॉम्बिनेशन है वो दो तरीकों से पॉसिबल है। पहला तरीका है कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, और दूसरा तरीका है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। तो दो तरीके से जो है एटम्स कंबाइन कर सकते हैं, और दोनों तरीकों से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैं पहले तरीके पे बात कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो आपके मन में अभी एक सवाल उठ रहा होगा कि सर, थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि सेम काइंड ऑफ एटम्स है, उनका कॉम्बिनेशन एलिमेंट है, और अब आप कह रहे हैं कि सेम काइंड ऑफ
जो एटम्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है वो मोलिक्यूल है। हाँ जी, सेम काइंड के जो एटम्स हैं जब वो जुड़ते हैं केमिकली तो वो बनाते हैं मोलिक्यूल। लेकिन क्या हम इस मोलिक्यूल को एलिमेंट कह सकते हैं? आपके मन में ये सवाल है कि क्या हम इस मोलिक्यूल को एलिमेंट कह सकते हैं? तो जवाब है हाँ, हम इस मोलिक्यूल को एलिमेंट कह सकते हैं। देखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, सिल्वर के एलिमेंट पे बात करी थी। आप सिल्वर के एलिमेंट को देखेंगे तो सिल्वर के एलिमेंट में जो सिल्वर है उसके बहुत से एटम्स प्रेजेंट हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट है और सारे के सारे एटम्स हैं वो सिल्वर के हैं और ये बना रहे हैं सिल्वर का एलिमेंट। अब अगले डायग्राम की तरफ आइए। ये डायग्राम मैंने ऑक्सीजन के एलिमेंट का बनाया है, ऑक्सीजन के एलिमेंट का बनाया है। यहां आप गौर फरमाएंगे कि जो एलिमेंट है उसमें ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स हैं, एटम्स प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स है। इसका रीजन है कि ऑक्सीजन हमारे नेचर में एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता है। कुछ एलिमेंट होते हैं जो हमारे नेचर में एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, जैसे हीलियम को नोटिस करेंगे आप तो हीलियम है वो नेचर में एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है। तो ये सारे के सारे एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। ये H2, N2, O2 ये सब मोलिकुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ जो ऑक्सीजन का जो एलिमेंट बनाया है, मैं एलिमेंट क्यों कह रहा हूं देखिएगा, ये एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल, ये दूसरे ऑक्सीजन का, इस तरह बहुत से ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है और सारे मोलिक्यूल्स में एक जैसे एटम्स हैं और वो सारे के सारे एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। इसीलिए सारे एटम एक जैसे हैं और एक जैसे एटम होते हैं तो हम उसको कौन सा सब्सटेंस या सब्सटेंस का कौन सा फॉर्म बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन का एटम है जो ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है जो कि एटम से नाम बनकर किससे बना हुआ है? मोलिक्यूल से बना हुआ है। तो हमें यहाँ एक बात सीखने को मिली कि एलिमेंट है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। पहला फॉर्म कौन सा है? एटॉमिक फॉर्म, और दूसरा फॉर्म कौन सा है? मोलिकुलर फॉर्म। तो मैंने यहां लिख भी दिया है कि एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आइदर एटॉमिक फॉर्म और ए मोलिकुलर फॉर्म। तो जो हम यहां से एक बात सीख गए हैं कि जो ऐसे मोलिक्यूल जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं हम उनको क्या कह सकते हैं? मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हैं। क्यों मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन मोलिक्यूल में सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं और सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होने के कारण हम इनको क्या कहते हैं? मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। क्योंकि ऐसे मोलिक्यूल भी आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ ऑक्सीजन के एलिमेंट को देखा है जहां ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स ने आपस में जुड़कर जो है ऑक्सीजन का एलिमेंट है वो बना लिया है। चलिए दूसरे तरीके पे बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। तो जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स भी जुड़ जाते हैं तो ऐसे एटम्स के कॉम्बिनेशन को भी हम क्या कहते हैं? मोलिक्यूल कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वाटर, वाटर में आप देखिएगा दो एटम तो हाइड्रोजन के हैं और एक एटम है वो ऑक्सीजन का है। दोनों अलग अलग एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं और अलग अलग एटम आपस में जुड़कर एक वाटर का क्या बना रहे हैं? मोलिक्यूल बना रहे हैं। इस तरह के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उन मोलिक्यूल को हम मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपाउंड क्या होता है, फिर इस शब्द का मतलब समझेंगे कि मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है। तो चलिए आगे बात करते हैं कंपाउंड क्या है। तो कंपाउंड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ मोलिक्यूल्स, कि एक जैसे मोलिक्यूल आपस में जब जुड़ जाए तब उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जैसे हमने कहा था वाटर है, वाटर का एक मोलिक्यूल है H2O। ऐसे बहुत से H2O एक दूसरे के साथ साथ प्रेजेंट हो, एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हो, बहुत से H2O मोलिक्यूल एक साथ प्रेजेंट हो तो वो एक कंपाउंड बनाएंगे जिस कंपाउंड का नाम होगा वाटर। आगे डेफिनेशन पढ़ता हूं, which are composed of two or more than two different atoms oblique
एलिमेंट्स। क्या कह रहा है कि हमारे पास ऐसे सेम काइंड ऑफ मोलिक्यूल्स होने चाहिए। जैसे मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का जो बहुत से मोलिक्यूल है, वाटर के बहुत से मोलिक्यूल आपस में जुड़कर जो है वाटर कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन वो जो मोलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं वो मोलिक्यूल दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स कह सकते हो या डिफरेंट एलिमेंट कह सकते हो से बने होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां H2O का एक मोलिक्यूल है, ये कितने एलिमेंट से मिलकर बना है? ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, दो डिफरेंट एलिमेंट। एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से बना है, और ऐसे मोलिक्यूल जो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, उन मोलिक्यूल के कॉम्बिनेशन को जब हम कर देते हैं, उन मोलिक्यूल को जब हम कंबाइन कर देते हैं, तो वो मोलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन है वो कर लेते हैं। तो आपको कंपाउंड का मतलब समझ में आया होगा कि जो सेम काइंड ऑफ मोलिक्यूल है वो आपस में जुड़ जाए तो जो सब्सटेंस बनता है उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। बशर्ते जो मोलिक्यूल जुड़ रहे हैं वो मोलिक्यूल क्या होने चाहिए? वो मोलिक्यूल या तो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट कह दीजिए या डिफरेंट काइंड ऑफ है वो एटम्स कह दीजिए। तो अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि जहां डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जुड़ते हैं उनसे जो मोलिक्यूल बनता है वही मोलिक्यूल आगे जाकर, वही मोलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो वो मोलिक्यूल क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। इसीलिए इस तरह के मोलिक्यूल को हम क्या कह देते हैं? मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कह देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज बहुत ही अच्छे से एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं ये समझाने की कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।